बुलंद करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। दोस्तान मोहतरम, मैं दो तीन अशार के साए में ताजदार कायनात की बारगाह में दो तीन अशार मैं क़िबला शाहजी सरकार से मुल्तजी होंगे जाऊँगा और क़िबला पीर अब्दुल अली गज़ाली साहब की हाज़िरी से कबल मैं इंशाअल्लाह हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में अपना हदिया पेश कर लूँगा। दोस्तान मोहतरम, ये माह रबीउल सानी है, हुज़ूर गौसे आज़म का महीना। यूँ तो हर महीना ही हुज़ूर गौसे आज़म का है और यूँ तो हर महीना ही ताजदार कायनात का है। हर महीना मेरे आका का मकरूज़ है, मेरे आका के नवाज़े हुसैन, मेरे आका के नवासे हुसैन इब्ने अली का मकरूज़ है। हर महीने को निस्बत ताजदार कायनात से है। लेकिन जो महीना गुजरा माह रबीउल नूर शरीफ, आका से बड़ी ख़ास निस्बत है। मेरे आका की आमद माह रबीउल नूर शरीफ में हुई। तो शायर लिखता है, मैं क्योंकि जिसके पास भी आका तशरीफ लाए हर किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक आका की आमद की खुशी की। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, वो उस्मान जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया अगर किसी ने हया का पैकर देखना हो वो मेरा उस्मान देख लीजिए। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी बारगाहे रिसालत बाब में हाजिर हुए, आका को खाने की दावत दी। मेरे आका ने अपने लाडले यार हजरत उस्मान की दावत कबूल की और आका साथ चल दिए। आका चलते जा रहे हैं, जितने कदम मेरे आका हजरत उस्मान के घर की तरफ चल कर गए हजरत उस्मान ने उतने गुलाम आजाद फरमाए। हर किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक आका की आमद की खुशी की। हजरत उस्मान ने आका की आमद पर जितने कदम मुस्तफ़ा उस्मान के घर की तरफ चल कर गए हजरत उस्मान ने उतने गुलाम आजाद फरमाए। किसी ने हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान तूने ऐसा क्यों किया? हजरत उस्मान बाजुबानी हाल से पुकार उठे। शायर ने अपने अंदाज में यूं बयान किया कि ज़मीन आसमां चूमे अकीदत का सलाम आया। समझ आती जाए तो सुभान अल्लाह कहते जाए कि शायर लिखता है कि ज़मीन आसमां चूमे अकीदत का सलाम आया। अरे ज़मीन आसमां चूमे अकीदत का सलाम आया, जुबान पर मेरी जब भी अहमद मुरसल का नाम आया। अरे ज़मीन आसमां चूमे अकीदत का सलाम आया, जुबान पर मेरी जब भी अहमद मुरसल का नाम आया। और नबी आए थे अपनी अपनी उम्मत में रसूल बनकर। अरे नबी आए थे अपनी अपनी उम्मत में रसूल बनकर। मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया, मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। और सब तो वड्डी शान वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पाउण वाला आ गया। आसियो उम्मतियो सब शुक्र दे सकते करो, सब नू सीने लाउण वाला आ गया, सब नू सीने लाउण वाला आ गया। अगर सारी रात भी ताजदार कायनात की तारीफ व सना की जाए तो शायद हक ही ना अदा सके। हम पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब के इस कते का सहारा और क़िबला शाहजी से मुल्तजी पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब लिखते हैं कि कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी, चुप कर मेहर अली इत्थां जा नहीं बोलन दी, इत्थां जा नहीं बोलन दी। और हर दौर पर मुहीत है रहमत हुजूर की, एक फैज़ जारिया है नबूवत हुजूर की। दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब, अरे दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब। अपने लिए तो काफ़ी है मोहब्बत हुजूर की, अपने लिए तो काफ़ी है मोहब्बत हुजूर की। इन्हीं अशार के साइब में खानवादा रसूल से मुल्तजी हूँ। आले नबी औलाद अली फ़ख्र सदात गुले गुलशन अली साहबजादा पीर सैयद सदीक हुसैन शाह बुखारी साहब से मुल्तजी हूँ। अपने नाना की बारगाह में मोहब्बतों का खैराज पेश करें। एक नारा बुलंद कर दे, नारा तकबीर। इस तरह ये कहना भी गलत नहीं हो जाए, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर। अरे चल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पर हैं इतने करम, अब किसी और के करम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पर हैं इतने करम, अब किसी और के करम की जरूरत नहीं। आपके नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। आले नबी औलाद अली फ़ख्र सदात साहबजादा पीर सैयद सदीक हुसैन शाह बुखारी साहब से मुल्तजी हूँ। तशरीफ लाएँ और अपने मलफूजात से मेरे ऐवान को रोशन फरमाएं। एक नारा बुलंद करें, नारा तकबीर। इस तरह नहीं कोई हाथ नीचे ना रहे। नारा तकबीर, नारा रिसालत,
माशाल्लाह जुबैर भाई ने भी हाथ उठा लिए, इमरान भाई उठा रहे हैं, सभी उठाएं। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। साहबजादा पीर सैयद सदीक हुसैन शाह बुखारी साहब से मुल्तजी हूँ, अपने मुल्फुजात से मेरे अवान को रोशन फरमाएं। अगर आप एक कर्ज मानेंगे तो सारे दोस्त खड़े हो जाएं, तो मैं भी खड़े हो जाता हूँ आपके साथ। खड़े हो जाएं थोड़ा सा। आगे आ जाएं। ये कुरान पाक है, कुरान पाक से दूर नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह। आज जो मुसलमानों का मुकद्दर है ना, और जो मुसलमानों की हालत है, उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान से दूर हैं। हम सिर्फ फौतगी के मौके पे सूरह यासीन पढ़ते हैं, बच्चों को बुला के पढ़ा लेते हैं और समझते हैं हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया। हम अपना कारोबार, अपनी माल तजारत, अपनी मुआशरत के मामलात, आइली ज़िंदगी, घर के मामलात, उसमें हम कुरान को रहनुमा नहीं समझते, ना मानते। अगर समझते होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। आज जो मुझे मौजू दिया गया है, मैं उसी मौजू को आपके गोश गुजार करूँगा। आप एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सिद्दीक़ुहु अहलुस्सफ़ा, फ़ारूक़ुहु ज़ुल इज्तबा, उस्मानुहु ऐनुल हया, अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाज करती है। इधर उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है, उधर उस मौलाए अली पर शुजाअत नाज करती है। इधर हसनुल मुज्तबा पर सखावत नाज करती है, उधर हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाज करती है। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़ने से पहले एक बात भी सुन लें। मुझे जो मौजू दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा हर बात मेरी मौजू पर ही हो। मैं 20 मिनट सिर्फ़ आपसे बातचीत करूँगा। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आप पे दरूद सलाम पढ़ता हूँ, क्या आप तक पहुँचता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहुँचता तो है पर मैं कबूल नहीं करता, पर मैं कबूल नहीं करता। कहा, या रसूल अल्लाह, वो क्यों? फरमाया, तू मुझ पर तो दरूद पढ़ता है, मेरी अज़वाज पे नहीं पढ़ता, मेरी अज़वाज पे दरूद नहीं पढ़ता। मकतूबा शरीफ पढ़ लें। फरमाया, उस दिन से लेकर आज तक मैं सबसे पहले हुजूर की बारगाह में सलाम करता हूँ, फिर अज़वाज पाक की बारगाह में सलाम करता हूँ, फिर अहले बैत की पाक बारगाह में पेश करता हूँ, फिर असहाब की पाक बारगाह में दरूद पढ़ता हूँ। तो कभी हमने गौर किया, यार बंदा
घर वाली को कभी जानता ना हो, सारा ताल्लुकदारी सारी हो और उसके घर वालों का ख्याल ही ना करे। समझ में आई कि नहीं बात? तो इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़ा जाए कि हुजूर राजी हो जाएं। अगर किसी बंदे का सलाम और दरूद कबूल हो जाए और दर्जा कबूलियत को पहुंच जाए, वो बंदा जन्नती होता है। मेरे हाथ में कुरान है, गलत बयान नहीं करूं, आप खड़े हो जाएं, शादी इसकी दलील दें, मैं कुरान से दलील दूं। बात यह है, मुझे आपने आज तकरीर आपने 20 मिनट करनी, मैंने नहीं करनी, मैंने करवानी है। मुझे ये बताओ, इमामुल अंबिया की दुआ रद्द होती है या कबूल होती है? यार माइक को छोड़ो, अपनी आवाज निकालो। रद्द होती है या कबूल होती है बाबा जी? अच्छा जी, आम एक दूसरे से सलाम लेते हैं, अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब यह है कि तू सलामत रहे, तू सलामती तुझ पे उतरे। अदर साहब आप सलामत रहे, इसका मतलब है कि हमारा दीन इतना अच्छा दीन है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को दुआएं देते हैं। इतना प्यारा दीन है कि हम एक दूसरे को दुआएं देते हैं और हम सलाम हुजूर की पाक बारगाह में पेश करते हैं, या रसूलल्लाह ताड़ा डेरा वसदा रवे। अगर आका अलैहिस्सलाम के दरबार आलिया से सलाम का जवाब आ जाए, ऐ मेरे उम्मती तू सलामत रहे, अब मुझे बताओ क्या नबी की दुआ एक वक़्त के लिए होती है? नहीं। मेरा ये विजदान है कि वो बंदा इस दुनिया में भी सलामत, कब्र में भी सलामत और हशर में भी सलामत रहे। तो फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िएगा, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अमजद गिल साहब आप आगे तशरीफ़ ले आएँ, शेख साहब आप भी आगे आ जाएं। बाद में उन्होंने कहना जी शाह साहब ने मौजू नहीं पढ़ा था, तो अब इनके लिए, क्योंकि यहाँ जो मुझे मौजू दिया गया है ना, आज बड़ी रात है और बड़ी 11वीं शरीफ है, और बड़ी 11वीं शरीफ के मौका पर जो मिर्ज़ा मोहम्मद इरफान साहब ने मुझे मौजू दिया है ना, वो मौजू भी बड़ा मौजू दिया है। वो बड़ा मौजू, वो मौजू ये है, वो सैयदा तय्यबा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अम्मा जान सैयदा खदीजतुल कुबरा, हमारी अम्मा जान। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान को मानने वाले हैं और अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सबको मानते हैं, हर आयत को मानते हैं। बिला तखीर में अपने मौजू की तरफ जा रहा हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी है ये 6ठी आयत है, 33 नंबर सूरा है। अल्लाह फरमा रहा है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये जो नबी है ना, ये तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। भाई आपने बोलना है, अगर मैं शायद मौजू पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन 10-15 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपने मेरे साथ जवाब पूरा देना है। अन नबिय्यु, अलिफ लाम जब आ जाए ना, फिर पिछले नबी नहीं आते, फिर इमामुल अंबिया आते हैं। फरमाए अन नबिय्यु, ये जो नबी है ना, ये जो इमामुल अंबिया है, बिल मुमिनीना, ये मोमिनीन के साथ है। ये मोमिनीन के, बोलो तो सही ना यार, ये मोमिनीन के साथ है। किबला शाह जी आपको खुशामदीद कहता हूँ। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, आगे है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हम कुरान सुन रहे हैं। मिन अनफुसिहिम, ये मोमिनीन से। अन्नबिय्यु, ये जो नबी है ना, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी। मैं चाहता हूं मेरा 1 मिनट अगर जाया हुआ ना, तो मैं फिर ऊपर ले जाऊंगा अपना टाइम, ये याद रखिएगा। अन नबिय्यु, फरमाए ये जो मेरा खास नबी है। आगे है औला, फरमाए ये जो मेरा औला है ना, औला के 3 माना है। एक माना है मालिक, फरमाया ये नबी तुम्हारी जानों का भी मालिक है। यार क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो? फरमाया अन नबिय्यु औला। मुफस्सरीन शारहीन की तरफ जाके देखिए, तफसीर में जाके देखिए, अन नबिय्यु औला, औला का क्या माना है? औला का जो दूसरा माना है ना, फरमा अकरब है। अकरब है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा करीब है। सबसे ज्यादा, शाहजी सबसे ज्यादा
सलामत रहें शाह जी, आपकी दुआएं मुझे चाहिए। फरमाया अन नबी जू औला, फरमाया ये जो मेरा नबी है ना, ये तुम्हारी जानों से भी बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो मेरा नबी है ये तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। बस बात इतनी नहीं है, मैं आपसे ये जो इको बंद कर दें, ताकि मैंने इनसे बात करनी है, मैंने समझाना है इनको, ताकि अगर ना समझा सकूं ये मेरी गलती होगी, मेरी कम इल्मी होगी, लेकिन अगर आपको समझ आए, आप सुभान अल्लाह के बगैर नहीं रह सकते। आपको अल्लाह ताला की नाम की तस्बीह पढ़नी पड़ेगी। जुबैर साहब, आपको अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह पढ़नी पड़ेगी। मैं इको मैंने इसलिए बंद करवाई ताकि मैं आपकी सुभान अल्लाह की इको बनवाना चाहता हूं, ताकि इससे ज़ौक़ भी यानी कि बुलंद होगा और मुझे भी पता चलेगा आप तक ये मेरा पैगाम पहुंच रहा है। फरमाया अन नबी जू औला, फरमाया ये जो मेरा नबी है, अन नबी जो औला, ये करीब है बिल मुमिनीना, मोमिनीन के करीब है। या अल्लाह मोमिनीन की किस चीज से ज्यादा करीब है? फरमाया मिन अनफुसिहिम, ये नबी तो मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। अच्छा जी मुझे ये बताओ, अब जान कहां है? जुबैर भाई जान कहां है? अब बोलो तो सही ना। लगता है मैंने शाह साहब आए हैं, जितने भी किबला सादात आ रहे हैं, सब मेरे माथे का झूमर है, सबको जी आया हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं यार पता नहीं उर्दू बोल रहा हूँ तब, ताकि आपको पता नहीं समझ नहीं आ रही। अन नबी जू औला, फरमाया ये जरा मेरा नबी है ना, औला एक करीब है बिल मुमिनीना, मोमिनीन तो भी, मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिना दी जानो तो भी ज्यादा करीब है। नहीं बार आप सुभान अल्लाह ना बोलें, लेकिन अगर मुस्तफ़ा करीब आपके करीब है तो फिर तो आपको बोलना चाहिए ना। अब बोलो तो ना शाह जी। अगर अच्छा जी शाह जी मुझे आप बताएं, अगर आपका कहना सबका कहना होगा, अच्छा जी जान कितने होंगी है? बोलो तो सही ना। और यार जान कितने होंगी है? ना 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 हाले बंद। अच्छा जी हाथ में जान है? यार हाथ ला दिए बंदा फिर भी जिंदा, फिर भी। अच्छा जी ये पैर लाते जे जिंदा रह जाता। अच्छा जी जे शाह रग ਇਹਦਾ मतलब है कि खून अगर जाया हो गया, खून सारा निकल गया, खून सारा निकल गया तो बंदे की जान गई, बंदे की जान गई। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੀ जान है ना, ਇਹ खून ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ जान की है? ਇਹ खून ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी समझ आ गई। अच्छा जी या अल्लाह तू कितना करीब है? यार क्या सुनने, गौसे आजम को सुनने आए हो और कुरान तो सुनो ना पहले। या अल्लाह तू कितना करीब है? फरमाया नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, फरमाया मैं शाह रग से भी ज्यादा करीब हूं। अच्छा जी आज तक मुझे बताएं अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? बोलो तो सही ना। जिसने देखा है ना वो ना बोले, जिसने नहीं देखा ना वो सुभान अल्लाह बोले। हाँ जी बंदों ने नहीं देखा। अच्छा जी आज तक कोई ऐसा बंदा होगा जिसको सरकार ख्वाब में नजर आए, लेकिन सरकार आम हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? हालांकि अल्लाह फरमा रहा है ये मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। फिर अगर इतने करीब है तो हमें नजर आना चाहिए। शाह जी हमें नजर आना चाहिए। फरमाया अच्छा जी जे बंदे ने सुरमा पाया वे सुरमा नजर आंदा? अब बोला तो नहीं जी अखा च पाया वे आंदा नजर? दसो जी शेख साहब नूं आंदा, बाकियां नूं नहीं आंदा? सुरमा पाया होवे अपनी अख विच ऐदा नजर आंदा? क्यों नहीं नजर आंदा? क्यों? वजह है कि वह बिल्कुल करीब है। इत्थे सुरमा नजर नहीं आंदा, जिहड़ा शाह रग तो ज्यादा करीब है उन्हें किथों नजर आना? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी या अल्लाह तू अपने आप नूं कह रहे हैं शाह रग नालों मैं ज्यादा करीब हां, अपने मुस्तफा नूं कह रहे हैं ए तुहाडी जानां नालों भी ज्यादा करीब है। या अल्लाह एदा की मामला? फिर ना फस जान बंदे, सुन्नी फांसी ना जान। फरमाया जेड़ा मैं हाफिज भी हूं और हफीज भी हूं। अल्लाह फरमाता है मैं हाफिज भी हूं और यार मेरे नाल गल करो, मैं हाफिज भी हूं और मैं कोई दूरों खतीब नहीं है ना, मैं कोई खतीब है, मैं तो बस सबक सुना रहा, मैं हाफिज भी हूं और। अच्छा जी जेड़ा हाफिज हुंदा वो किथे हुंदा है? वो अंदर रहंदा या बाहर रहंदा है? बोलो तो सही ना। जेड़ा हिफाजत करदा वो किथे हुंदा है? फरमाया जेड़ा मेरा महबूब है ना उन्होंने मैं अपने जलवियां विच रखिया है। अपने महबूब नूं मैं
अपने जलवियां विच रखिया है। या अल्लाह फिर नजर क्यों नहीं आंदा? फरमाया इत्थे ते मूसा वर्गे कहंदे सी या अल्लाह सानू दिखा, असीं क्या लन तरानी तू नहीं वेख सकदा, असीं विखाउण नूं तैयार हां पर तू नहीं वेख सकदा। इत्थे बंदे अल्लाह नूं लभण टुरे, इत्थे ते सरकार नूं नहीं वेख सकदे, रब नूं किदां वेखणगे? अच्छा जी या अल्लाह फिर जो तू नजर ही नहीं आना तो फिर असी केड़े पासे जाइए? असी मानते ते तेनू, नमाज पढ़िए तेरी, रोजा रखिए तेरे वास्ते, हज करिए तेरे वास्ते, ज़कातां दईए तेरे वास्ते, सानू पता जिंदा तू कर दे, रोजी तू देना है। या अल्लाह फिर मामला किए? अल्लाह कहना चुप कर जा, अब मैंने दुनिया में किसी को मजहर तो बनाना था ना, किसी को दिखाना तो था। इधर मूसा ना देख सके, ये बंदे 1400 साल के बाद जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो रब को कैसे देख सकेंगे? फरमाया चुप कर, जो कोई रब को नहीं दे सकता, अगर जिसने मानना है वो बस मुस्तफा की जबान को माने। जिसने रब को मानना है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफा की जबान पे यकीन करे। मुझे कोई बंदा बताओ जो जिसने रब को देख लिया है, वो हाथ खड़ा कर दे जल्दी से, फिर बोल दे क्यों नहीं। सरकार ने फरमाया मन रआनी फकत रअल हक, जिन्हें मैनू वेख लिया उन्हें रब नू वेख लिया, जिन्हें मैनू वेख लिया उन्हें रब नू वेख लिया। पर मेरा मौजू बिल्कुल करीब चला गया। अच्छा जी, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया जो नबी की बीवियां हैं ना वो तुम्हारी माएँ हैं। अच्छा जी, जे किते बंदे दी मां दा जिक्र होवे ना, फिर बैठ के मस्जिद च जिक्र होवे, बंदे दे अखां च भी अथरू ते आ जांदे, यार हाय मेरी मां दा जिक्र है। तकलीफ जिन्नी मर्जी होवे, बंदे दे बुढ़ा भी हो जाए, इको लफज बाबा जी जबान तो निकलदा हाय मां, यानी कि हाय मां, पता चला मां के नाम में सुकून है। अल्लाह सबकी माओ को सलामत रखे, कहिएगा सुभान अल्लाह। और यार सारे गज के आखो अपनी मां दे नाम ते उन्होंने साले सवाब वास्ते कह दो सुभान अल्लाह। यार एक दफा अपने लिए नहीं, जो मोमिनीन की मां है उनके लिए सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के, सिर्फ हाथ उठा के, मेरे लिए नहीं, ये हदिये, ये तबर्रुक के तौर पे, ये इसाले सवाब के नियत से कल बोलिएगा, मेरी मां के लिए नहीं बल्कि सब मोमिनीन की मां के लिए बोलिएगा सुभान अल्लाह। फरमाया अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया जो नबी की बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। अब मैं जो तज़किरा करना जा रहा हूँ, अब हुजूर क्या है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, मैं तोड़े वास्ते तोड़े बाप दे था वां, मैं तोड़े वास्ते तोड़े बाप दी तरह वां। शाह जी पता चलिया सारियां दे रूहानी बाप सरकार ने, सरकार की फरमा रहे ने, फरमाया मैं तोड़े था तोड़े कौन फरमा रहे ने? तो जो यानी कि सरकार दी अज़वाज दी गल आई, फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो नबी की बीबियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं, जो नबी की बीवियां हैं वो तुम्हारी। अगला जो बयान है वो आपको वैसे जगा देगा, मैं तो सबक सुना रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अब अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो नबी की बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। अब मैं सिर्फ एक अम्मा जान की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करूंगा, क्योंकि मौजू मुझे दिया गया सैयदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा जी, मैं फिर अब आपका इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब जो सैयदा को सलामी पेश करना चाहता है वो उसे गज के कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। भाई तुसी गौसे पाक दे उरस ते आए बैठे हो, वो बंदा उरस ते आया होवे ना तो चुप करके नहीं बेंदा, बंदा ते तमाल पाउण नूं फिरदा क्यों? बंदे वजद आ जाता है ना, बंदा वजद में आ जाता है। आज हम हुजूर गौसे आजम की पाक बारगाह में सलामी तो पेश करनी है, उर्से गौसे आजम में बैठ के जब हम सैयदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा का जिक्र करेंगे, हुजूर गौसे आजम भी हमसे खुश होंगे, क्योंकि खुश होंगे कि नहीं, उनकी भी अम्मा का जिक्र है ना। अब मैं आपको एक जुमला देने चाह रहा हूं, ये कायनात में ये वाहिद बीबी है, कायनात में ये वाहिद मलका है, कायनात में ये वाहिद मलकतुल अरब है जिसकी तजारत में, जिनको तजारत से मोहम्मद मिले हैं। ना यार पता नहीं आप कब क्या सुनना चाहते हो, सही करो यार। आप ताजर लोग बैठे हैं ना, कारोबारी लोग बैठे हैं ना, तजारत होती है ना, बोलो तो सही ना यार, ऐसे नहीं बैठना, ये चौंकड़ी मार के बैठना या ताजात की शक्ल में बैठना है। बंदा बुढ़ा हो तो गोडे ने फड़े, समझ आती भी बंदा बुढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। असल बयान वाले हुण आ गए, तो हुण तुसी 2 मिनट मेरे नाल साथ दे देना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया।
सारे तशरीफ रखें। सारे दोस्त एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाफ़िज़ साहब, बात यह है सिर्फ 7 से 8 मिनट गुफ्तगू होगी आपसे, बस इतनी रह गई है। अगर तुसी हुण भी ना बोले यार, अम्मा दे जिक्र ते हर बंदे नूं बोलना पैना है। और सिर्फ ये मेरी अम्मा नहीं, आपकी भी अम्मा है। सिर्फ आपकी अम्मा की नहीं, गजाली साहब की भी अम्मा है। सिर्फ इनकी नहीं, दाता साहब की भी अम्मा है। इनकी भी अम्मा नहीं, हुजूर गौसे आजम की भी अम्मा है। भाई जो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उन सब की अम्मा है। अल्लाह। अच्छा जी, मैं एक जुमला देने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आप तजारत करते ना, तजारत में नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। लेकिन सुनो ताजरो, तजारत में लोगों को नफ़ा होता है, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा में तजारत में मोहम्मद मिले हैं। भाई यार, आप क्या सुन रहे हो, क्या सुनना चाहते हो? अब अगला जुमला मैं आपको देने जा रहा हूँ। कायनात में सिर्फ 2 हस्तियां ऐसी हैं। कितनी हस्तियां? बोलो तो सही, कितनी हस्तियां? 2 हस्तियां। एक सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अच्छा जी, ये 2 ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने माल तजारत से कमाया है और सारे का सारा माल मोहम्मद पे लुटाया है। सारे का सारा माल तजारत से कमाया है और वो सारा माल मोहम्मद पे लुटाया है। अगला जुमला आपके नजर देर कर रहा हूं। अच्छा जी, नबी के नाम पे, शाह जी, नबी के नाम पे सारी दुनिया लूटती है, और जो नबी के नाम पे लुटते हैं वो मुकद्दर वाले होते हैं। जो नबी के नाम पे लुटते हैं वो मुकद्दर वाले होते हैं। सुनिएगा, सैयदा पाक। अच्छा जी, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो हस्ती है ना जिन्होंने आपके सुभान अल्लाह का मैं इम्तिहान शुरू होने वाला है। आपकी दाद मेजे नहीं, सैयदा खदीजतुल कुबरा की बारगाह में ये सलामी जा रही है। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा वो हस्ती है जिन्होंने, इरफान साहब, सैयदा खदीजतुल कुबरा वो हस्ती है जिन्होंने तन्हा 25 साल मुस्तफ़ा को देखा है। जिन्होंने 25 साल सिर्फ मुस्तफ़ा को देखा है। नक्शबंदी सिलसिला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जब भी बात आती है ना, एक एजाज जरूर बयान होता है, एक एजाज जरूर बयान किया जाता है। वो ये एजाज था कि गारे सौर थी, गोद अबू बकर की थी, चेहरा मुस्तफ़ा का था, आंखें अबू बकर की थी। जब भी बात होती, वाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर, तूने 3 दिन और 3 रातें मुसलसल तन्हा मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है। मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है। अच्छा जी, एक मुझे और आपने फैसला देना है। अगर एक लम्हा जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो, एक लम्हा जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा है, सारे गौस कुतुब अब्दाल मिल जाएं, उनके कदमों की धूल को नहीं पहुंच सकते। वाह सैयदा खदीजतुल कुबरा, तुम्हारी अजमत पे सलाम, तुमने अकेले 25 साल मुस्तफ़ा को देखा है। जिन्होंने हाथ अल्लाह, जिन्हों के हाथ सलामत है वह सुभान अल्लाह बोलिएगा, क्योंकि मैं अगला जुमला देने जा रहा हूं। अगर शमस आ जाएगी तो फिर आपको कहना पड़ेगा। अच्छा जी, जब जिसका माल का शोहरा था, सैयदा खदीजतुल कुबरा के माल का किसको अंदाजा नहीं था, कैसर किसरा जितने खजाने थे। लेकिन क्या हुआ, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जैसे ही मुस्तफ़ा से निकाह हुआ, कहा, फरमाया ये माल भी मैं भी आपकी हूं, ये सारा माल आप ही का है, मैं भी आपकी हूं, और सारा माल। इससे पता ये क्या चलता है, ये मेरा मैसेज अपने घर में जाकर सुनाना है लाजमी, अपनी बेटियों को लाजमी सुनाना है, बीवियों को लाजमी सुनाना है। मुझे बताओ इस बात से क्या बात है, आजकल जो हमारी बच्चियां होती है ना, अगर बड़े घर से आ जाए, अमीर खाते पीते घर तो आए ना, किसी माड़े बंद ना ब्याह हो जाए, सारी जिंदगी ताने देंदे नहीं हट दियाँ, ये मेरे अब्बे ने ये दिया, ये मेरे अब्बे का है, ये मेरे है, ये मेरा, ये मेरे अब्बे का है। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मिसाल बन के बता दी, अगर सारा कुछ मोहम्मद पे लुटा के फिर जताया नहीं जाता, बस मोहम्मद अपने शौहर से वफा की जाती है, अपने शौहर से वफा की जाती है। अगला जुमला सुनिएगा। अच्छा जी, ये एक ऐसा जुमला है ना, ठंड पड़ जाएगी,
हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों से ज्यादा मैं सताया गया हूं। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों से ज्यादा, उतने दुख सारे नबियों के नहीं, सारे नबियों के दुख एक साइड पे रख दो, मेरे आका के सारे एक दुख एक साइड पे रख दो। हुजूर फरमाते मेरे दुख ज्यादा हैं, मेरे दुख ज्यादा हैं। अब मुझे कहने दीजिए, जो दुखों पे रुकावट बाहर बनते थे उन्हें जनाबे अबू तालिब कहते हैं, जो घर में हुजूर पर दिलासा देती थी उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। और यार बंदा बाहर परेशान होवे ना, बूढ़ी आन के दिलासा दे दे, सारे दुख मुक जाते, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की ड्यूटी थी। हुजूर जब बाहर से आते सरकार को दिलासा भी सैयदा खदीजतुल कुबरा ही दिया करती थी। अच्छा जी, फिर एक और बात, शेब अबी तालिब किसको पता है, 3 साल तक कुछ नहीं खाया, हत्ता के सब ने मुसलमान जितने थे हुजूर के साथ वो सारे पत्ते खाने पे मजबूर हो गए अपने अच्छा जी मुझे बताओ, जो इतनी अमीर कबीर हो, इतने माल असबाब वाली हो, आके मोहम्मद के साथ पत्ते खाए, हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो यार। वफा किसको कहते हैं, इसी को तो वफा कहते हैं। 2-3 जुमले बस में। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आयशा हमारी भी अम्मा जान है और महबूब रब्बुल आलमीन है। सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं, जब भी कभी हुजूर घर में आते, हुजूर अक्सर खदीजतुल कुबरा का तज़किरा करते, वला कहीं युकसिरु जिक्रहा। फरमाया सैयदा खदीजा, हजरत आयशा पाक फरमाते हैं, हुजूर अक्सर सैयदा खदीजा पाक की बातें करते, अक्सर खदीजा पाक की बातें करते। यार इससे मैं 2-3 मसले बड़े हल करने वाला हूं इसी जुमले से। अगर आप सुनना चाहते तो आपको कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, वलाकिन युकस्सिरु जिक्रहा, हुजूर हर वक्त वला कसरत के साथ खदीजा 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 करते। अभी भी आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार। नहीं, यहाँ आके फरिश्ते सुभान अल्लाह कहेंगे, आप ना बोलना। अरे सारी कायनात मोहम्मद मोहम्मद कहे और मोहम्मद कहे खदीजा 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 खदीजा। अब उस अम्मा को सलाम सुभान अल्लाह की सूरत में तो पेश कर दो, गज के कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। अब सरकार, अब मैं बातें यहाँ शॉर्टकट कर रहा हूँ, सुनिएगा। हजरत आयशा पाक कहती है ना, या सरकार आप मुझे हर वक्त खदीजा खदीजा ही क्यों करते रहते, सारे खदीजा खदीजा ही क्यों कर, आपको मैं नजर नहीं आती यार। बंदे ने 2-3 बुढ़ियां और तो जाके फिर उन्होंने पूछियो। अच्छा जी, अब तो सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल भी हो चुका था, सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल भी हो चुका था, लेकिन हुजूर कसरत के साथ खदीजा क्यों करते थे। पता चला अगर नेक बीवी हो ना, उसकी तारीफ करना रन मुरीदी नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत है, ये मुस्तफा की सुन्नत है, मुस्तफा की। अच्छा जी, सरकार से जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बस आखिरी जुमले रह गए, सैयदा आयशा पाक ने कहा ना, हुजूर तुसी की हर बड़े खदीजा खदीजा की कर। फरमाया आयशा चुप कर जा, इन्नहा कानत वकानत। एदा मतलब दसा शाह जी की, एदा मतलब है खदीजा खदीजा इसी बना खदीजा यार, खदीजा यार जिनको देख के मुस्तफा रोए, जिनको याद करके उसे खदीजा कहते हैं। पता नहीं आप क्या, सरकार शारहीन ने, अल्लामा साहब बैठे हुए, अब्दुल अली गजाली साहब, इनसे पूछ लीजिएगा हुजूर ने क्या फरमाया। हुजूर ने कुछ यूं फरमाया, फरमाया खदीजा मुहसिना थी, खदीजा मुशफिका थी, फरमाया खदीजा शफामा थी, फरमाया खदीजा कव्वामा थी। मैं अभी आपको इसको आसान करने वाला हूं, फरमाया वो प्यार करने वाली खदीजा थी, फरमाया वो सब कुछ लुटाने वाली खदीजा थी, वो मोहब्बत में लुट जाने वाली खदीजा थी। फरमाया कव्वामा, वो रात को खड़े होकर कयाम की हालत में मालों को याद करने वाली खदीजा थी। फरमाया इज़ा कानत कानत, फरमाया इन्हा कानत कानत, फरमाया खदीजा खदीजा थी। मेरा वक्त खत्म हो गया है, बिल्कुल सिर्फ 2 लाइनें पढ़ लूंगा, सिर्फ 2 लाइनें। अगर सुननी है तो कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। आप ना भी बोलें, सैयदों को बोलना पड़ेगा, आप ना बोलें, सैयदों को बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको भी भाई बोलना पड़ेगा
इरफान साहब भी खड़े होके भी बोलेंगे, हाथ उस जुमले पे लिटाए, हाथ खड़े करेंगे। लेकिन जो बंदा कंजूस ही होगा, जो इस जुमले पे दाद नहीं देगा, मुझे आपकी दाद नहीं चाहिए, आपके दिल से निकली हुई दुआ चाहिए। अच्छा जी, इस्लाम को फैलाने वाली भी खदीजा है। इस्लाम को फैलाने वाली भी खदीजा। और किहदे माल दे नाल इस्लाम नू ताकत मिली, मनु तो दसो ना। पर मैं इस्लाम को फैलाने वाली भी खदीजा है और कयामत तक सैयदों की नस्ल चलाने वाली भी खदीजा थी। ये मेरा एक जुमला रहता है। अच्छा जी, जो गोदे खदीजा में पले, गोदे खदीजा में पले, वो तो जन्नत की सरदारा कहलाए। जो गोदे खदीजा में पले, वो जन्नत की सरदारा कहलाए। और जो गोदे ज़हरा में पले, वो जन्नत के सरदार कहलाए। वो जन्नत के सरदार। अच्छा जी, सिर्फ ये इसलिए नहीं, मैं कहता हूँ यार सैयदा खदीजा पाक का पैगाम पहुंच जाए अब तक, ये पैगाम दिए जा रहा हूं। अच्छा जी, सैयदा ज़हरा पाक का मुकद्दर। अच्छा जी, सैयदा खदीजा पाक का मुकद्दर बताऊं? सैयदा खदीजा पाक का भाई वो नबियों के इमाम की घर वाली है। यार अभी भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे भाई, तुसी बोलो या ना बोलो, गजाली साहब ने तो सुभान अल्लाह की हलवाई लेनी है भाई। सैयदा खदीजतुल कुबरा का मकाम ये है कि वो इमामुल अंबिया की घर वाली है। और सैयदा फातिमा ज़हरा वो है जो इमामुल औलिया के घर वाली है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा इतनी अमीर कबीर होने के बावजूद भी जब हुजूर के साथ पत्ते खाए ना, आंखों से आंसू तो है, लेकिन उधर आइए मदीना पाक चलते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा, अब वो चक्की भी खुद चला रही है, पानी भी खुद भरने जा रही है और मुश्क से यहाँ निशान भी पड़ रहे हैं। अरे उनकी नौकरी के लिए फरिश्ते जिसकी नौकरी पे नाज करें। अब सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा, हुजूर आप क्यों चक्की चलाएं, आप क्यों पानी भर के लाएं? फरमाया चुप कर, जो माजरा ये है ये तरबियत खदीजतुल कुबरा की है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दोस्तान मोहतरम, ये थे साहबजादा पीर सैयद सदीक हुसैन शाह बुखारी साहब, जो हम सब की अम्मा जान, मोहसिन कायनात, सफ़ीर कायनात, सफ़ीर इस्लाम हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा आपका ज़िक्र पाक कर रही थी। और किबला शाहजी सरकार, किबला जितने भी अहबाब मेरे ऐवान की रौनक बने, अल्लाह ताला सब की नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाराए तकबीर, दोनों हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। दोस्तों मोहतरम, आले नबी, औलाद अली, फ़ख्र सादात, गुले गुलशन अली, साहबजादा पीर सैयद ज़ाहिद मुहय्यद्दीन गिलानी शाहजी सरकार, ज़िब सज्जादा आस्ताना लिया 141 काबे शरीफ क़िबला शाहजी सरकार, और साहबजादा पीर सैयद मतार रसूल शाह साहब, ज़िब सज्जादा आस्ताना लिया चरागिया गुलजारिया क़िबला साहबजादा पीर सैयद तौसीफ़ ज़फ़र शाहजी सरकार, और ख़तीब पाकिस्तान क़िबला पीर अब्दुल अली गज़ाली साहब, और जितने भी अहबाब मेहमानान गिरामी कद्र में रवान की रौनक बने, अल्लाह ताला सब की नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बज़्म मैं है, कोई जामे जम नहीं। अरे ये बज़्म मैं है, कोई जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। क्योंकि मुकद्दर वाला आता है, हर कोई तो आ नहीं सकता। क़िबला शाहजी सरकार पढ़ना तो कुछ और था, लेकिन क़िबला शाहजी ने जहाँ से छोड़ा, जिन दो शख्सियात का माल सबसे ज्यादा इस्लाम पर खर्च हुआ, वो हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा और ताजदार कायनात के लाडले यार, सदाकत के ताजदार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। क्योंकि ताजदार कायनात में क़िबला पीर अब्दुल अली गज़ाली साहब, क़िबला शाहजी साहिबान और जितने भी अहबाब, सुनिएगा कि एक मरतबा ताजदार कायनात ने फरमाया, सिद्दीक तुम्हें तीन चीजें कौन सी पसंद की? अर्ज की, या रसूलल्लाह, आंखें सिद्दीक की हों, चेहरा मुस्तफ़ा का हो।
पहली ख्वाहिश सैयदना सिद्दीक अकबर की देखिए। पूछा दूसरी, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, बेटी सिद्दीक की हो, निकाह में मुस्तफा के हो। पूछा तीसरी ख्वाहिश कौन सी है? माल सिद्दीक का हो, खर्च मुस्तफा पर हो। मेरे आका को अपने लाडले यार से इतना प्यार था, एक भी ख्वाहिश नहीं रहने दी, तीनों पूरी कर दी। माल भी बेतहाशा खर्च किया, इतना खर्च किया कि सैयदना सिद्दीक अकबर बोल उठे कि दीवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और दूसरी ख्वाहिश हजरत आयशा सिद्दीका निकाह में मुस्तफा के आई। और तीसरी ख्वाहिश, गार के वो लम्हात याद करो, अरे जब कुछ ना था, आंखें सिद्दीक की थी, चेहरा मुस्तफा का था। फिर क्यों ना कहूं कि असहाब में हर एक से अफजल है अबू बकर, अरे असहाब में हर एक से अफजल है अबू बकर, तरतीब खिलाफत में भी अव्वल है अबू बकर। और है किसके लिए? बाद नबी जाए इमामत, अरे है किसके लिए? बाद नबी जाए इमामत, इस उकदाए मुश्किल के लिए हल है अबू बकर, इस उकदाए मुश्किल के लिए हल है अबू बकर। और हुजूर गौसे आज़म, मौजू से हट चुका हूँ, हुजूर गौसे आज़म आज की ये बड़ी 11वीं शरीफ बड़ी रात, हुजूर गौसे आज़म को सलाम अकीदत पेश करने के लिए दीवाने सजाए बैठे हैं। तो हुजूर गौसे आज़म एक रुबाई के साथ में मुंतजी हो जाऊंगा क्योंकि पूरा ऐवान भर चुका है और इंशाल्लाह हम खिताब समात फरमाएंगे। शायद लिखता है कि हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, अरे हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। अरे हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। तू गुलामे गौस है, अरे तू गुलामे गौस है, आजाद कर दिया तुझको, तू गुलामे गौस है, आजाद कर दिया तुझको। कब्र में मुझसे मुनकर नकीर कहते हैं, कब्र में मुझसे मुनकर नकीर कहते हैं। मैं वक्त की नज़ाकत को जानता हूँ, बिला तखीर बिला तमहीद फिलफौर सर दस्त अपने ऐवान से मुल्तजी हूँ। खतीब पाकिस्तान, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, नाज़िश अहले सुन्नत, काविश अहले सुन्नत, शहबाज अहले सुन्नत साहबजादा पीर अब्दुल अली गज़ाली साहब से मुल्तजी हूँ। तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में मोहब्बतों अकीदतों का खैराज पेश करें। आपका नारा बताएगा मैं अपने ऐवान से कितना बड़ा ऐलान कर रहा हूँ। नारा तकबीर, अभी भी कुछ हाथ नीचे उठाए दोनों हाथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। साहबजादा पीर अब्दुल अली गज़ाली साहब से मुल्तजी हूँ। तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूजात से मेरे ऐवान को रोशन फरमाएँ और आज की इस तकरीब को दवाम बख्शें।